नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमयी और गहरे आध्यात्मिक सपने पर बात करने वाले हैं। द प्रोफेसी, द डीमन एंड द अल्टीमेट स्पिरिचुअल टेस्ट। ये कोई आम कहानी नहीं है। दरअसल यह भविष्य मालिका की प्राचीन भविष्यवाणियों पर आधारित एक बहुत ही हाई स्टेक्स आध्यात्मिक परीक्षा के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि स्रोत सामग्री इसके बारे में क्या-क्या चौंकाने वाली बातें बताती है। आप जरा कल्पना कीजिए, आप एक बेहद डरावने अलौकिक बुरे सपने के बीच फंसे हुए हैं। ऐसे में वो कौन सा रहस्यमयी ज्ञान हो सकता है जो आपकी जान बचा ले? सुनने में किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है, राइट? लेकिन इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक आध्यात्मिक साधक द्वारा साझा किए गए एक खौफनाक अनुभव को देखना होगा। ये घटना बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाती है कि एक सच्ची आध्यात्मिक परीक्षा असल में कैसी हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द टेम्पल ड्रीम मैसेकर, यानी मंदिर में हुए नरसंहार का सपना। स्रोत सामग्री एक महिला साधक के बेहद जीवंत और खौफनाक सपने का जिक्र करती हैं। जो दिलचस्प बात यह है कि किसी और ही आध्यात्मिक रास्ते पर चल रही हैं। अब सपने में चीजें कितनी तेजी से बिगड़ती हैं, जरा वो देखिए। एक मंदिर में बिल्कुल शांति से शादी का माहौल चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, और तभी अचानक से एक लाल आंखों वाला खौफनाक दैत्य दूल्हे के रूप में वहां एंट्री लेता है। इसके बाद तो जैसे कोहराम मच जाता है। वो दैत्य और उसके तलवार वाले साथी मारकाट और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब उस भयानक अफरा तफरी के बीच उस दैत्य के दूत सीधा उस महिला साधक की तरफ बढ़ते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सीधे तौर पर एक परीक्षा थी। और फिर आता है वो सबसे अहम पल। चारों तरफ तबाही मची है और वो दूत साधक को घेर लेते हैं। वो उसे जिंदगी और मौत का एक अल्टीमेटम देते हैं और एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, ब्रह्म का मंत्र क्या है? जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। स्रोत बताता है कि ये कोई आम सवाल जवाब नहीं था, बल्कि बचने की इकलौती आध्यात्मिक शर्त थी। अब किस्मत से उस साधक को पहले कभी मिली एक आध्यात्मिक सलाह याद आ जाती है और वो तुरंत जवाब देती है, ओम। लेकिन ठहरिए, सिर्फ ओम नहीं, बल्कि इसका बिल्कुल सटीक ध्वन्यात्मक उच्चारण आ ऊ मा। और पता है क्या हुआ? स्रोत के मुताबिक ये विशिष्ट उच्चारण सुनते ही वो दूत हवा में गायब हो गया और सपने में उस साधक की जान बच गई। ये वाकया बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि कैसे एक सटीक ज्ञान आपको सबसे बड़े खतरे से भी बचा सकता है। तो सपने से बचने की इसी चमत्कारी घटना से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का विश्लेषण। चलिए गहराई में जाकर समझते हैं कि इस मंत्र के पीछे का दार्शनिक महत्व क्या है और स्रोत के अनुसार ये इतना गहरा गूढ़ अर्थ क्यों रखता है। देखिए, स्रोत इस मंत्र को सिर्फ एक शब्द नहीं मानता, इसे 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये हैं आ, ऊ, मा, बिंदु और अनुनासिक या हलंत, जो अंत में एक लंबी गूंज पैदा करता है। इसे ऐसे हिस्सों में बांटने का मतलब ही यही है कि हम उस सटीक ध्वन्यात्मक संरचना को समझ सकें जिसका जिक्र स्रोत में है। मतलब ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब उस डरावने सपने से कैसे जुड़ता है। स्रोत इस सपने का सीधा कनेक्शन भविष्य मालिका जैसी प्राचीन भविष्यवाणियों से जोड़ता है। बारल उड़ीसा और सत्यभांजा के इन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब कलियुग के एजेंट दैत्य या यक्षिणियां इंसानियत का टेस्ट लेंगी, और वो टेस्ट इसी ब्रह्म एकाक्षर मंत्र के ज्ञान का होगा। स्रोत कहता है कि आने वाले समय में आध्यात्मिक बचाव के लिए इस खास ज्ञान का होना बिल्कुल जरूरी है। चलिए अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं, हमारे तीसरे भाग की तरफ, अनाक्षर मंत्र और मौन। बोले जाने वाले मंत्र से हटकर स्रोत एक बिल्कुल ही अलग और अमूर्त आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट की बात भी करता है, एक ऐसा टेस्ट जो पिछले वाले से बिल्कुल अलग है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें ना, तो चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ है हमारा ब्रह्म एकाक्षर मंत्र, जिसमें ध्वनि है, ध्यान है और बोले जाने वाले ओम पर फोकस है, और दूसरी तरफ है अनाक्षर मंत्र। अनाक्षर का मतलब ही होता है बिना अक्षरों वाला मंत्र, यानी बिल्कुल मौन, बिना किसी शब्द के, जो सीधे आत्म साक्षात्कार से जुड़ा है। ये एक बेहतरीन बैलेंस दिखाता है, एक तरफ आवाज पर ध्यान लगाना और दूसरी तरफ गहरे सन्नाटे में उतर जाना। सवाल यह है कि इस अनाक्षर मंत्र तक पहुंचा कैसे जाए। इसका सीधा सा जवाब है शून्य। शून्य यानी जीरो की अवस्था। स्रोत के अनुसार यह ध्यान की वो अवस्था है जहां दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है।
कोई विचार नहीं, कोई उलझन नहीं। और सच कहूं तो इसी अवस्था में इंसान खुद को असल में जान पाता है। बिना बोले जाने वाले इस अनाक्षर मंत्र में महारत हासिल करने के लिए इसी पूर्ण मानसिक मौन और शून्य की स्थिति तक पहुंचना सबसे जरूरी बताया गया है। तो प्रैक्टिकली इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? स्रोत इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट तरीके सुझाता है, जैसे कि नारायण का जाप करना, शून्य या जीरो ध्यान की प्रैक्टिस करना और साथ ही ब्रह्म एकाक्षर मंत्र का जाप करना। ऐसा माना जाता है कि अगर इन व्यवहारिक कदमों को एक साथ किया जाए तो मन को एक गजब की शांति मिलती है और हमारा पूरा फोकस अपनी असली पहचान यानी अपनी आत्मा की तरफ हो जाता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी लाइन पर गौर करते हैं। जब मन में कोई विचार नहीं चलता, उस शून्य की अवस्था में ही व्यक्ति अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी असली आध्यात्मिक रक्षा सिर्फ कुछ पवित्र शब्दों को जानने में नहीं, बल्कि उस शून्य के गहरे सन्नाटे में छिपी हो? क्या ये आंतरिक शांति ही हमारा सबसे बड़ा कवच है? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? खैर, इस गहरे सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।